उन्हें जाके बैठ दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अपने गुरु महाराज की जय। श्री शुद्ध कुंजिका स्तोत्रम् सुनो देवी वच्यामि कुंजिका स्तोत्रम् हेनामन्तक्लावेन चण्डी जापहसुहुवे नाकवचं नर्गा स्तोत्रं कीलकं नादहस्यं ना सूक्तं नापि ध्यानं च न्यासो न च वाचनं कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठ फलं लभेत् हरि गुरुत्वं देवी देवनामपि दुर्लभम् गोपनीयं प्रयत्ने सर्वे पार्वती मार्णं मोहनं वस्त्रमस्तं मोचकादिकां पाठ मात्रेण संसिद्ध्यते कुंजिका स्तोत्रम् अथ मंत्रः ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चय नमः। ओम ग्लौं हुं जुं सः ज्वाले ज्वाले ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चय ज्वल हं सं लं छं फट् स्वाहा। इति मन्त्रः। नमस्ते रुद्ररूपणे नमस्ते मर्दने नमः कैटवहारणे नमस्ते नमकादने नमस्ते शुम्भमन्त्रे जन शुम्भस्वरघातने जागृतं हि महादेवी जपं सिद्धि पुरुषमे अहंकारे सृष्टि रूपाय ह्रींकाले प्रतिपादिका गिलिंकारे कामरूपण्ये बीजरूपे नमस्ते चामुण्डा चण्डघाते च अहंकारे वरदायिने विच्चे च विदा नित्यं नमस्ते मन्त्ररूपिणे धामदिन्दं दुर्रे पत्नी वामि ओंकारेश्वरे प्रां क्लीं ओंकारिका देवी सांसं सुमस्वन्तो ओंकार रूपण्ये जय 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 जगन्नाथने ब्राह्मणे भूम भैरवद्रि वन्दे ते नमो नमः। अनंतं चंचलं पंगसं बिंदु ऐं हंसं दियाग्रं त्रोटे त्रोटे दिक्तं कृस्वाहा कांति पार्वती पुनः कांति भूमे जितता सांसं सुमससु दिव्य मंत्र सिद्धि जोस्वमे इदं तो कुंजिका स्तोत्रं मंत्र जाल भेतवे अभक्ते न प्रधातव्यं गोविंदं रक्षा पार्वती यस्तु कुंजिकाय देवी नाम सप्तमी पठेता नाटस्य जायते सिद्धिरण्ये रोदन भयता इसलिए रुद्रमाल्य गौरी तंत्र श्री शिव पार्वती संवादे कुंजिका स्तोत्रम संपूर्णम। ओम तत्सत हरि ओम तत्सत श्री दुर्गास्तु मैया मां मंगला शांतस्तु मां मंगला गौरी माता की जय। देव्यायया तद्विदं जगदात्मा सत्या निःशेष देवजना शक्ति सम्मूर्तया ता अंबिका माकला देवा मानस पूज्यां भक्त्या नताशं विद्यातु स्वामी शानः। अम्बा परमेश्वरी की जय। विनियोगः। कल प्रतिपदा की तिथि को मां मंगला गुरु के पवित्र परिषद मां मंगला गुरु धाम में हम सभी भक्त मिलकर के प्रथम चरित्र का श्रवण किया जिसमें राजा सूरत और समाधि नामक वैश्य अपने मन में उमड़ रहे दयालुता प्रेम ऐसी दयालुता ऐसा प्रेम उनके लिए जिन्होंने उन्हें बहिष्कृत कर दिया अपने जीवन से निकाल दिया अपने घर से निकाल दिया धन संपत्ति हड़प लिया वैसे लोगों पर भी उनकी दया आने का कारण पूछने के लिए मेधा मुनि के आश्रम में राजा सूरत और वैश्य नामक समाधि नामक वैश्य गया। आगे की कथा आज द्वितीय चरित्र हम सभी मिलकर के दरबार में श्रवण करने जा रहे हैं। विनियोग। ओम मध्यम चैत्रस्य विष्णु ऋषि महालक्ष्मी देवता उष्णिक छंद शाकांबरी शक्ति दुर्गा बीजम वायु अस्तवम यजुर्वेद स्वरूपम श्री महालक्ष्मी प्रीत्यर्थ मध्यम चैत्र जपे विनियोगः। ओम नमश्चंडिकाय ध्यानम्। दंडं शक्तिमसिं च चरमा
जलजं घण्टां सुरागाजिनां शूलपाशसुदर्शने च धरतिं हस्ते प्रसन्नाननां सेवे सरिभवर्धिनी महालक्ष्मी सरोजे स्थितां। ओम ह्रीं बोल जगदम्बा देवी की। ओम मध्यम चरित्र के विष्णु ऋषि महालक्ष्मी देवता उसनिक छंद शाकांभरी शक्ति दुर्गा बीज वायु तत्व ने बताया था। पंच तत्व में कल अग्नि तत्व के बारे में व्याख्या थी। आज वायु तत्व और यजुर्वेद स्वरूप है। श्री महालक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए मध्यम चरित्र के पाठ में इसका प्रयोग किया गया है। मैं कमल के आसन पर बैठी हुई प्रसन्न मुख वाली महिषासुरमर्दिनी, मैं कमल के आसन पर बैठी हुई प्रसन्न मुख वाली महिषासुरमर्दिनी भगवती श्री महालक्ष्मी जी का भजन करता हूँ, चिंतन करता हूँ, ध्यान करता हूँ। जो अपने हाथों में अक्षमाला, फरसा, गदा, बाण, वज्र धारण करती है, पद्म, धनुष, कुंडिका, दंड, शक्ति, खड्गधार, शंख, घंटा, मधुपात्र, शूल, पाश और चक्र धारण करती है। मैं ऐसी देवी श्री जी का, महालक्ष्मी जी का चिंतन करता हूँ, करते हैं। बोल महालक्ष्मी माता की जय। ऋषि कहते हैं पूर्व काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्षों तक घोर संग्राम हुआ, युद्ध। उसमें असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के नायक इंद्र थे। उस युद्ध में देवताओं की सेना महाबली असुरों से परास्त हो गई। संपूर्ण देवताओं को जीतकर महिषासुर ही इंद्र बन बैठा। तब पराजित देवता भगवान प्रजापति ब्रह्मा जी को आगे करके उस स्थान पर गए जहां प्रभु शेष, प्रभु शंकर, महादेव एवं भगवान विष्णु विराजमान थे। देवताओं ने महिषासुर के पराक्रम तथा अपनी पराजय का यथावत वृतांत कह सुनाया। उन दोनों देव ईश्वरों से विस्तार पूर्वक कहा। वे बोले कि भगवान, महिषासुर सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण तथा अन्य देवताओं के भी अधिकार को छीनकर स्वयं ही उसका अधिष्ठाता बन बैठा। सूर्य का काम वही करता है, चंद्र का कार्य वही करता है, वायु का कार्य वही करता है, अग्नि का कार्य वही करता है, इंद्र का कार्य वही करता है। एक अकेला महिषासुर समस्त देवताओं के अधिकार को छीन करके उसका स्वामी बन बैठा है और हम देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। प्रभु, हम आपकी शरण में आए हैं, हमारा कल्याण करें। उस दुरात्मा महिषा ने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। अब वे मनुष्यों की भांति पृथ्वी पर विचरते हैं। कहा देवता वाला कार्य करता था और मनुष्य आकर के पृथ्वी पर मनुष्यों की भांति रहते हैं। अब वे मनुष्यों की भांति पृथ्वी पर विचरते हैं। दैत्यों की यह सारी करतूत हमने आप लोगों से कल सुनाई। हे प्रभु, हे जगदीश्वर, हे भगवान भोलेनाथ, आपकी ही शरण में आए हैं, उसके वध का कोई उपाय सोचिए। इस प्रकार देवताओं के वचन को सुनकर भगवान श्री हरि नारायण और चंद्रशेखर भगवान शिव जी दैत्यों पर बड़ा क्रोध किया। उन दोनों ईश्वरों की भौहें तन गई और मुंह टेढ़ा हो गया। तब अत्यंत कोप में भरे हुए चक्रपाणी भगवान श्री विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। इस प्रकार ब्रह्मा जी, शंकर जी तथा इंद्र आदि महान तेज का वह पुंज
ज्वाला ज्वलमान पर्वत सा जान पड़ रहा था, मानो कि एक ऐसा पर्वत है जो सिर्फ अग्नि से बना हुआ, सिर्फ उसमें आग है, ऐसा पर्वत है। देवताओं ने देखा वहां उसकी ज्वालाएं संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो रही थी। संपूर्ण देवताओं के शरीर से प्रकट हुए उस तेज की कहीं तुलना नहीं थी। एकत्रित होने पर वह एक नारी के रूप में परिणित हो गई, बदल गई। वह जो अग्नि का जो पहाड़ था बाद में एक नारी के रूप में परिणित हो गया और अपने प्रकाश से तीनों लोगों को व्याप्त करने लगा। भगवान श्री शिव जी का जो तेज था उससे उस देवी के मुख प्रकट हुए, माता रानी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उसके सिर में बाल निकल आए। श्री विष्णु भगवान नारायण के तेज से उसकी भुजाएं उत्पन्न हुई। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तनों का और इंद्र के तेज से मध्य भाग अर्थात कटी प्रदेश इसको कहते हैं, जो कमर और पेट के बीच का जो हिस्सा खुला हुआ, कटी प्रदेश का प्रादुर्भाव हुआ। वरुण के तेज से जंगा और पिंडली तथा पृथ्वी के तेज से नितंब भाग प्रकट हुआ। ब्रह्मा जी के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उनकी अंगुलियां उत्पन्न हुई। वसुओं के तेज से हाथों की अंगुलियां और कुबेर के तेज से नासिका प्रकट हुई। उस देवी के दांत प्रजापति के तेज से हुए थे और जो वो 3 नेत्र थे वो अग्नि के तेज से प्रकट हुए थे। उनकी भौहें माता संध्या के और कान वायु के तेज से प्रकट हुए थे। इस प्रकार अन्य देवी देवताओं के तेज से भी उस कल्याणमयी अंबिका का, देवी जी का आविर्भाव हुआ। उनका पूरा रूप तैयार हुआ अन्य देवताओं के तेज से। तदंतर समस्त देवताओं के तेज उनसे प्रकट हुई। देवी को देखकर मन सताए हुए देवता बहुत प्रसन्न हुए। जब उन्होंने भगवती को देखा तो सारे देवता जयकार करने लगे कि जय हो जय हो जय हो। भगवान पिनाकधारी भगवान शंकर जी ने अपने शूल से एक शूल निकाल करके, अपने त्रिशूल से एक त्रिशूल निकाल करके उस अंबिका को भेंट किया। फिर भगवान विष्णु ने भी अपने सुदर्शन चक्र से एक सुदर्शन चक्र निकाल करके उस भगवती को अर्पण किया। वरुण ने भी शंख भेंट किया, अग्नि ने उन्हें शक्ति दी और वायु ने धनुष तथा वज्र से भरे हुए 2 तरकस प्रदान किए। शास्त्र में नेत्र वाले देवराज इंद्र ने अपने वज्र से एक वज्र उत्पन्न करके उस अंबिका को दिया और ऐरावत हाथी से उतर करके एक घंटा भी प्रदान किया। यमराज ने काल दंड, वरुण ने पास, प्रजापति ने स्फटिक की माला तथा ब्रह्मा जी ने कमंडल भेंट दिया। सूर्य ने देवी के समस्त रोम रोम में, कूपों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। इसलिए कहते हैं कि एक सूर्य को हम लोग नजर मिला नहीं सकते और भगवती के रोम रोम में लाखों करोड़ों सूर्य निवास करते हैं। उस भगवती का पार कौन पा सकता है? रोम रोम में अपनी किरणों से तेज भर दिया। काल ने अर्थात समय ने उन्हें चमकती हुई ढाल दी और तलवार दी। क्षीर समुद्र ने उज्जवल हार तथा कभी जीर्ण ना होने वाले 2 दिव्य वस्त्र भेंट किए। साथ ही उन्होंने दिव्य चूड़ामणि, 2 कुंडल, कड़े, उज्जवल अर्धचंद्र, सब बाहुओं के लिए कयूर, दोनों चरणों के लिए निर्मल नुपुर, गले की सुंदर हंसली और सब अंगुलियों में पहनने के लिए रत्नों की बनी हुई अंगूठियां भी दी। विश्वकर्मा जी ने उन्हें अत्यंत निर्मल फरसा भेंट किया। साथ ही अनेक प्रकार के अस्त्र और अभेद कवच दिए। इनके सिवा मस्तक और वक्ष स्थल पर धारण करने के लिए कभी नाक कुंभलाने वाले कमलों की मालाएं दी, जो कभी मुरझाए नहीं, ऐसी कमल की माला भेंटी। जल्द ही ने
उन्हें सुंदर कमल का फूल भेंट किया। हिमालय ने सवारी के लिए एक सिंह तथा भांति भांति के रत्न समर्पित किए। धना अध्यक्ष हुए, मधु से भरा पान पात्र उस अंबिका को भेंट किया तथा संपूर्ण नागों के राजा शेषनाग ने, जो इस पृथ्वी को अपने मस्तक पर धारण करते हैं, उन्होंने बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागहार भेंट दिया। इसी प्रकार अन्य देवताओं ने भी आभूषण और अस्त्र शस्त्र देकर देवी का सम्मान किया। तत्पश्चात उन्होंने बारंबार अट्टहास पूर्वक कर उच्च स्वर से गर्जना की। जब माता रानी जगदम्बिका को सभी देवताओं ने कुछ ना कुछ भेंट किया, जब भगवती पूर्ण हो गई शरीर से भी और शस्त्र से भी, शस्त्र से भी और वस्त्र से भी, वस्त्र से भी और श्रृंगार से भी, जब माता रानी पूर्ण हुई, ऐसे तो भगवती कोने कोने में निवास कर रही है, पर आंखों से देखने वाली भगवती जो इस आंख से दिखाई दे, जो ना दिखाई दे वो तो पूरा कोने कोने में बसी हुई है, जो आंखों से दिखाई दे वैसे रूप में अगर पूर्ण हो गई, तब माता ने अट्टहास करना चालू किया, आरंभ किया। अट्टहास मतलब जोर जोर से हंसना प्रारंभ किया। उस भयंकर नाद से संपूर्ण आकाश गूंज उठा। देवी का वह अत्यंत उच्च स्वर से किया हुआ सिंहनाद कहीं समा ना सका। आकाश उसके सामने लघु प्रतीत होने लगा। उससे बड़े जोर की प्रतिध्वनि हुई, जिससे संपूर्ण विश्व में हलचल मच गई। समुद्र कांप उठे, पृथ्वी डोलने लगी और समस्त पर्वत हिलने लगे। उस समय देवताओं ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ सिंह वाहिनी माता से, भवानी से कहा कि हे देवी, तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो, तुम्हारी सराही जय हो। साथ ही महर्षियों ने भक्ति भाव से विनम्र होकर उनका स्तवन किया। संपूर्ण त्रिलोक को क्षोभाग्रस्त देख दैत्यगण अपनी समस्त सेना को कवच आदि से सुसज्जित कर हाथों में हथियार ले सहसा उठकर खड़े हो गए। जब जगदम्बिका हंसना प्रारंभ की, जब असुरों को खबर लगा कि देवताओं के ऊर्जा से, उनके तेज से एक नारी प्रकट हुई है जो युद्ध करना चाहती है, तो महिषासुर के जितने सेना पे लड़ने के लिए तैयार हो गए। उस समय महिषासुर ने बड़े क्रोध में आकर कहा कि आह, यह क्या हो रहा है। फिर वह संपूर्ण असुरों से घिरकर उस सिंहनाद की ओर लक्ष्य करके दौड़ा और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा, जो अपनी प्रभा से तीनों लोगों को प्रकाशित कर रही थी। उनके चरणों के भाव से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे के मुकुट से आकाश में रेखा से खींची जा रही थी। वे अपने धनुष की टंकार से सातों पदालों को शुद्ध किए देती थी। देवी अपनी हजारों भुजाओं से संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित करके खड़ी थी। तदंतर उनके साथ दैत्यों का युद्ध छिड़ गया। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के प्रहार से संपूर्ण दिशाएं उदासित होने लगी। चिच्छुर नामक महान असुर महिषासुर का जो सेना आया था, वह देवी के साथ युद्ध करने लगा। देवी में और महिषासुर के सेना में युद्ध होना आरंभ हो गया। घमंड किया सो तीर गया, दान धन और वंश, ना मानो तो देख लो रावण कौरव कंस। इस महिषासुर को घमंड था कि मैं बल में बहुत प्रभावशाली हूं, धन में बहुत प्रभावशाली हूं, पर धन में और बल में प्रभावशाली था, पर धर्म में प्रभावशाली वो नहीं था, इसीलिए वो असुर था। जो धर्म में प्रभावशाली हो वही मनुष्य है, वही सुर है। सुर अर्थात देवता। आज के जमाने में देवता तो नहीं हो सकता मतलब, मगर देवता के स्वरूप हो सकता है। तो जो उसको लग रहा है कि अब तो बड़ी विशाल सेना है मेरे पास अच्छा दिखावा है, पर जो धर्म से बड़ा नहीं, जो गुण से बड़ा नहीं, वो इस जगत में सबसे छोटा व्यक्ति है।
चिच्छुर नामक महान असुर महिषासुर का जो सेना नायक था भगवती अंबिका के साथ युद्ध करने लगा। अन्य दैत्यों की चतुरांगनी सेना साथ लेकर चामर में लड़ने लगा। 60,000 रथियों के साथ आकर उद्रक नामक महादैत्य ने लोहा लिया। एक अकेली अंबिका, मगर अकेली कहां था, वो तो कण कण में निवास करती है, मगर उन असुरों के सामने 60,000 रथियों के साथ आकर उद्रक नामक महादैत्य लोहा लिया। 1 करोड़ रथियों को साथ लेकर महाहनु नामक दैत्य युद्ध करने लगा, जिसके रौंगे तलवार के समान तीखे थे। वह असीलोमा नामक महादैत्य 5 करोड़ रथी सैनिकों के साथ युद्ध में आ डटा। 60 लाख रथियों से घिरा हुआ वास्कल नामक दैत्य में उस युद्ध भूमि में लड़ने लगा। परिवारित नामक राक्षस हाथी सवार और घुड़सवार के अनेक दलों का 1 करोड़ रथियों की सेना लेकर युद्ध करने लगा। बिडाल नामक दैत्य 5 अरब रथियों से घिर करके लोहा लेने लगा। इनके अतिरिक्त और भी हजारों महादैत्य रथ, हाथी और घोड़ों की सेना साथ लेकर वह देवी के साथ युद्ध करने लगे। स्वयं महिषासुर भी, जो सभी राक्षसों का राजा था, दैत्याधिपति महिषासुर, उस रणभूमि में कोटि कोटि शस्त्र, रथ, हाथी और घोड़ों की सेना से घिरा हुआ खड़ा था। वे दैत्य देवी के साथ तोमर, भिंडी, पाल, शक्ति, मूसल, खड्ग, परशु और पटिश आदि अस्त्र शस्त्रों के प्रहार करते हुए युद्ध कर रहे थे। कुछ दैत्यों ने उन पर शक्ति का प्रहार किया, कुछ लोगों ने पास फेंके, जहां कुछ दूसरे दैत्यों ने खड्ग प्रहार करके देवी को मार डालने का उद्योग किया। देवी ने भी क्रोध में भरकर खेल खेल में ही अपने अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करके दैत्यों के विध्वंस अस्त्र शस्त्र को काट डाले। मुख पर परिश्रम या थकावट रंच मात्र भी चिन्ह नहीं था। वे थी हमारी अंबिका। देवता और ऋषि उनकी स्तुति करते थे और वे भगवती परमेश्वरी दैत्यों के शरीरों पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करते थे। असुर लोग युद्ध कर रहे थे, मगर माता युद्ध नहीं कर रही थी, माता खेला खेल रही थी। तब सही बात है कि माई के सामने ही बाल बच्चा जाते उछलता, बाप के सामने नहीं। तो वो महादेव हैं जिनका भक्त आपको असुर और देवता दोनों समझ में आता होगा कि महादेव का भक्त राक्षस भी है और देवता लोग भी है। पर ऐसा हर किसी देवता के साथ नहीं है, ना विष्णु के साथ, ना ब्रह्मा जी के साथ, ना किन्हीं देवता। पर वो भोले बाबा ही है जो सबसे प्रसन्न हो जाते हैं। तो इसीलिए भगवान महादेव से कोई लड़ना नहीं चाहता है कि तो वैसे लोग के पति हैं। जिसके सामने आप मुंह खोल करके बोलो उसके नाम में भी मुंह खुल जाता है। क्या? मां। मुंह खुल गया। और जिसके सामने मुंह बंद हो जाए क्या है? बाप। मुंह बंद हो गया। तो जिसके सामने आप सब कुछ बोल सकते हो, उदंडता भी कर सकते हो, वो है मां। तो देखिए मुंह खुल जाएगा, मां। और जिसको देखते ही मुंह चुप हो जाए वो है बाप। मुंह बंद हो गया। तो इसीलिए दैत्यों की सेना उस परमेश्वरी से लड़ रही थी, पर परमेश्वरी खेल खेल में उनको अपने अस्त्रों से मार रही। आगे की कथा में यह है कि इसका मारना भी एक उद्देश्य होता है। माता का किसी को मारना भी एक उद्देश्य होता है, ताकि ये मेरे पवित्र अस्त्र शस्त्रों से मर करके उस लोक को चला जाए जहां अच्छे अच्छे महर्षि को भी स्थान प्राप्त करना बहुत दुर्लभ है। देवी का वाहन सिंह भी क्रोध में भरकर गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में इस प्रकार विचरने लगा मानो वनों में दावानल फैल रहा हो। रणभूमि में दैत्यों के साथ युद्ध करती हुई अंबिका देवी ने जितने निश्वास छोड़े वे सभी तत्काल सैकड़ों हजारों गणों के रूप में प्रकट हो गए। सिर्फ श्वास छोड़ने से हजारों हजार गण उत्पन्न होने लगे माता के श्वास से। वे सभी
परशु, भित्तिपाल, खड्ग तथा पटिस आदि अस्त्र शस्त्रों द्वारा सुसज्जित थे। असुरों का सामना करने के लिए उत्पन्न होने लगे। देवी की शक्ति से बड़े हुए देवगण असुरों का नाश करते हुए नगाड़ा और शंख आदि बाजा बजाने लगे। उस संग्राम महोत्सव में कितने ही गण मृदंग बाजा बजा रहे थे। तदनंतर देवी ने त्रिशूल से, गदा से, शक्ति की वर्षा से और खड्ग आदि से सैकड़ों महादैत्यों का सेना को संहार कर डाला। कितनों को घंटे के भयंकर नाद से मूर्छित कर डाला। बहुत तेरे दैत्यों को पास से बांधकर धरती पर घसीटा। कितने ही दैत्य उनकी तीखी तलवार की मार से दो टुकड़े हो गए। कितने ही गदा की चोट से घायल हो धरती पर सो गए। कितने ही मूसल की मार से अत्यंत आहत होकर रक्त का बमन करने लगे। कुछ दैत्य सूल से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर ढेर हो गए। उस रण गण में बाण समूहों की वृष्टि से कितने ही असुरों की कमर टूट गई। बाज की तरह झपटने वाले देव पीड़क दैत्यगण अपनी प्राणों से हाथ धोने लगे। किन्हीं किन्हीं की बाहें छिन्न भिन्न हो गई। कितनों की गर्दन कट गई। कितने ही दैत्यों के मस्तक कट कट कर गिरने लगे। कुछ लोगों के शरीर मध्य भाग में भी विदुर्ण हो गए। कितने ही महादैत्य जंगा कट जाने से पृथ्वी पर गिर पड़े। कितनों को ही देवी ने एक बाह और एक पैर करके और एक नेत्र वाल करके दो टुकड़ों में चीर डाला। मतलब इस प्रकार से हाथ को पकड़ करके बीच से माता ने कितने असुरों को चीर डाला। कितने ही दैत्य मस्तक कट जाने पर भी गिरकर और फिर उठ जाते थे। ऐसी प्रबल माया वाले असुर सेना से भगवती अंबिका का युद्ध हो रहा था। आधम धड़ होते हुए भी उठकर खड़ा होकर के अंबिका के साथ युद्ध करता था। केवल धड़ के ही रूप में अच्छे अच्छे हथियार लेकर के हाथ में देवी के साथ युद्ध करने लगते थे। दूसरे कबंध युद्ध के बाजों की लय पर नाचते थे। कितने ही बिना सिर के धड़ हाथों में खड्ग शक्ति और सृष्टि लिए दौड़ते थे। दूसरे महादैत्य ठहरो ठहरो यह कहते हुए देवी को युद्ध के लिए ललकारते थे। जहां वह घोर संग्राम हुआ था वहां की धरती देवी के गिराए हुए रथ, हाथी, घोड़े और असुरों की लाशों से ऐसी पट गई थी कि वहां चलना फिरना भी असंभव हो गया था। दैत्यों की सेना में हाथी, घोड़े और असुरों के शरीर से इतनी अधिक मात्रा में रक्तपात हुआ था, रक्त गिरा था कि थोड़े ही देर में बाद खून की बड़ी बड़ी नदियां बहने लगी। जगदम्बा ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में नष्ट कर दिया। ठीक उसी तरह जैसे तीर्ण और काठ के भारी ढेर को आग कुछी क्षण में भस्म कर देती है। ठंडा का समय आता है तो हम लोग आग तापते हैं, बड़ा बड़ा लकड़ी देते हैं, या हवने करते हैं तो हुमाद हवन कुंड के एकदम मुख के पास आ जाता है। पर वह जब जल जाता है तो यह इतनी शुरुआत हो गया। 55 कोड़ा हुमाद राख जब बनता है तो इतना हो जाता है। उसी प्रकार से करोड़ों करोड़ मानवों के प्राण चुन लेता था। वहां देवी के गणों ने भी उन महादैत्यों के साथ ऐसा युद्ध किया जिससे आकाश में खड़े हुए देवतागण उन पर बहुत संतुष्ट हुए और फूल बरसाने लगे। इस प्रकार श्री मार्कंड पुराण में सावर्णी मनमंत्र कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य महिषासुर की सेना का वध नामक द्वितीय चरित्र पूर्ण हुआ। बोल अंबिका महारानी की, भवानी मैया की। चौथी तारीख है 8:30 बजे।
बोलंबा माता की। अभी हम लोगों ने जगदम्बा के पवित्र परिसर में मां मंगला गुरुवंदर धाम में द्वितीय चरित्र का श्रवण किया, जिसमें महिषासुर के सेना का संहार होता है। आगे हम सभी माता के पवित्र परिसर मां मंगला गुरुवंदर धाम में तृतीय चरित्र का श्रवण करने जा रहे हैं, जिसमें किस प्रकार से सेनापतियों के साथ महिषासुर का वध जगदम्बा के द्वारा होता है, वह हम सभी श्रवण करेंगे। ध्यानम रक्तालिप्त पयोधराम जपवटीं गिरिजामाधितिम्बरम् हस्ताभज्जयधरधतिं त्रिनेत्रविलसा दत्ताविन्दश्रियां देवीं बद्धहिमांशुरत्नमुकुटां वन्दे रविन्दे स्थितां वन्दे रविन्दे स्थितां। अम्बा परमेश्वरी की। श्री जगदम्बा के श्री अंगों की कांति उदय काल के समान, सहस्त्रों सूर्यों के समान है। वे लाल रंग की रेशमी साड़ी पहने हुए, उनके गलों में मुंडमाला शोभा पा रही है। दोनों स्तनों पर रक्त का चंदन का लेप लगा हुआ है। वे अपने कर कमलों में जप मालिका, विद्या और अभय तथा वर नामक मुद्राएं धारण करती है। तीन नेत्रों से सुशोभित मुखारविंद की बड़ी शोभा हो रही है। उनके मस्तक पर चंद्रमा के साथ ही रत्न में मुकुट बंधा है तथा वे कमल के आसन पर विराजमान है। ऐसी देवी जगदम्बा को हम सभी भक्ति पूर्वक प्रणाम करते हैं। मैं प्रणाम करता हूँ। जगदम्बा माता की जय। मेधा ऋषि कहते हैं कि दैत्यों की सेनाओं को इस प्रकार तहस नहस होते हुए देख महादैत्य सेनापति चिच्छुर क्रोध में भरकर अंबिका देवी से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। वह असुर रणभूमि में देवी के ऊपर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा, जैसे बादल मेरुगिरी के शिखर पर पानी की धार बरसा रहे हों। तब देवी ने अपने बाणों से उसके बाण समूहों को अनायास ही काटकर उसके घोड़े और सारथियों को भी मार डाला। साथ ही उसके धनुष तथा अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी तत्काल काट गिराया। धनुष, रथ, घोड़े और सारथी के नष्ट हो जाने पर भी वह असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की ओर दौड़ा। कौन? चिच्छुर नामक सेना नायक, जो महिषासुर का सेनापति था। उसने तीखी धार वाली तलवार से सिंह के मस्तक पर, भगवती का जो गब्बर से जो वाहन था, उसके मस्तक पर चोट करके देवी की बाईं भुजा में बड़े वेग से प्रहार किया। राजन, देवी की बाह पर पहुंचते ही वह तलवार टूट गई। फिर तो क्रोध से लाल लाल आंखें करके उस राक्षस ने शूल हाथ में लिया और उसने उस महादैत्य ने भगवती अंबिका भद्रकाली के ऊपर चढ़ाया। वह शूल आकाश से गिरते हुए सूर्य मंडल की भांति अपने तेज से प्रज्वलित हो उठा। उस शूल को अपनी ओर आते देख अंबिका ने भी शूल का प्रहार किया। उससे
राक्षस के शूल के सैकड़ों सैकड़ों टुकड़े हो गए। साथ ही महादैत्य चिच्छुर की भी धज्जियां उड़ गई। वह प्राणों से हाथ धो बैठा। बोल जगदम्बा माता की जय। महिषासुर के सेनापति उस महापराक्रमी चिच्छुर के मारे जाने पर देवताओं को पीड़ा देने वाले, जो देवताओं को पीड़ा देता था, देवताओं को पीड़ा देने वाला चामर हाथी पर चढ़कर आया। उसने भी देवी के ऊपर शक्ति का प्रहार किया, किंतु जगदम्बा ने उसे अपने हुंकार से ही आहत एवं निष्प्रभाव कर तत्काल ही पृथ्वी पर गिरा दिया। जब चामर भगवती के समक्ष आने लगा तो माता ने हुंकार शब्द अर्थात हुं, इस हुंकार शब्द से चामर को धाराशाही कर दिया। शक्ति टूटकर गिरी हुई देखकर चामर को बड़ा क्रोध हुआ। अब उसने शूल चलाया, किंतु देवी ने उसे भी अपने बाणों के द्वारा काट डाला। इतने में ही देवी का जो वह वाहन था सिंह उछल करके हाथी के मस्तक पर चढ़ बैठा और उस दैत्य के साथ खूब जोर लगाकर बाहु युद्ध करने लगा। वे दोनों लड़ते लड़ते हाथी से पृथ्वी पर आ गए और अत्यंत क्रोध में भरकर एक दूसरे पर बड़े भयंकर प्रहार करते हुए लड़ने लगे। तदंतर सिंह बड़े वेग से आकाश की ओर उछला और उधर से गिरते समय उसने पंजों की मार से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। गिरते समय अपने पंजों की मार से चामर के धड़ को अलग कर दिया। इस प्रकार उद्रक भी शिला और वृक्ष आदि की मार खाकर रणभूमि में देवी की हाथों से मारा गया। कराल नामक असुर भी दांतों, मुक्कों और थप्पड़ों की चोट से धाराशाही हो गया। क्रोध में भरी हुई अंबिका ने गदा की चोट से उद्धत का कचूमर निकाल दिया। 3 नेत्रों वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से उग्रस्य, उग्रवीर्य तथा महाहनु नामक दैत्यों को मार डाला। तलवार की चोट से बिड़ाल को, महाहनु नामक दैत्य को मार डाला। तलवार की चोट से बिड़ाल को मस्तक के धड़ से काट गिराया। दुर्धर और दुर्मुख नामक इन दोनों को भी अपने बाणों से माता रानी ने यमलोक भेज दिया। इस प्रकार अपनी सेना का संहार होता देख महिषासुर ने भैंसे का रूप धारण किया। जब देख लिया कि मेरा जितना भी सेना नायक है, जितना भी मतलब महान जो मेन असुर है, वह सब ये अंबिका के हाथों से मारा जा रहा, तब उसने भैंसे का रूप धारण किया, जिस वजह से उसका नाम फेमस था महिषासुर। महिषा भैंसे को कहते हैं। भैंसे का रूप धारण किया, देवी के गणों को त्रास देना आरंभ किया, मतलब कष्ट देना आरंभ किया। किन्हीं को थथनों से मारकर, किन्हीं के ऊपर खुरों का प्रहार करके, किन्हीं को पूंछ से चोट पहुंचाकर, किन्हीं को सींग से विदीर्ण करके, कुछ गणों को बेग से, किन्हीं को सिंहनाद से, कुछ को चक्कर देकर और कितनों को निश्वास वायु के झोंके से धाराशाही कर दिया। इस प्रकार गणों की सेना को गिराकर वह असुर महादेवी सिंह को मारने के लिए झपटा। इससे जगदम्बा को बड़ा क्रोध हुआ। उधर महापराक्रमी महिषासुर भी क्रोध में भरकर धरती को खुरों से खोदने लगा तथा अपनी सिंगों से ऊंचे ऊंचे पर्वतों को उठा कर फेंकने लगा और गर्जना करने लगा। उसके वेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी क्षुब्ध होकर फटने लगी। उसकी पूंछ से टकराकर समुद्र सब ओर से धरती को डुबाने लगे। हिलते हुए सिंहों के आघात से विदीर्ण होकर बादलों के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसके श्वास की प्रचंड वायु वेग से उड़े हुए सैकड़ों
पर्वत आकाश से गिरने लगे। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य को अपनी ओर आते देख चंडिका ने उसका वध करने के लिए महान क्रोध किया। बुलंबा माता की जय। उन्होंने पास फेंककर उस महान असुर को बांध लिया। उस महासंग्राम में बंध जाने पर उसने भैंसे का रूप त्याग दिया और तत्काल सिंह के रूप में मतलब शेर के रूप में प्रकट हो गया। उस अवस्था में जगदम्बा जो ही उसका मस्तक काटने के लिए उद्यत हुई तो ही वह खड्गधारी पुरुष के रूप में दिखाई देने लगा। कहा गया मतलब इसको वरदान था कि तुम किसी अलग अलग रूप अगर तुम बदलते रहोगे तो तुम कभी नहीं मारे जाओगे। इसीलिए जब माता जगदम्बा उसको मारने का प्रयास करती अनायास ही वह तुरंत दूसरे रूप में परिणित हो जाता था। तो ही उस अवस्था में जगदम्बा जो ही उसका मस्तक काटने के लिए उद्यत हुई तो ही वह खड्गधारी पुरुष के रूप में दिखाई देने लगा। तब देवी ने तुरंत ही बाणों की वर्षा करके ढाल और तलवार के साथ उस पुरुष को भी बींध डाला। इतने में ही वह महान गजराज के रूप में मतलब बड़े एक हाथी के रूप में परिणित हो गया, बदल गया तथा अपनी सूंड से देवी के विशाल सिंह को खींचने और गरजने लगा। खींचते समय देवी ने तलवार से उसकी सूंड काट डाली। तब उस महादैत्य ने फिर से पुनः भैंसे का रूप धारण कर लिया और पहले की ही भांति चराचर प्राणियों के सहित तीनों लोकों को व्याकुल करने लगा। तब क्रोध में भरी हुई जगन माता चंडिका बारंबार उत्तम मधु का पान करने लगी। जब माता को लगा कि वो ज्यादा जरी तेज बन रहा है तो थोड़ा उड़े देते हैं इसको, तो थोड़ा उड़े दी उसको कि जा उड़ो। जब आपको लगे कि आपके सामने वाला अधर्मी व्यक्ति थोड़ा उड़ रहा है तो उसको मौका दीजिए उड़ने का, कि तुम्हारा पर कहां तक जा सकता है, तुम कितना उड़ सकते हो। जिस स्थिति में उस स्थिति को स्वीकार कर लीजिए। भगवती ने देखा कि ओ ये असुर थोड़ा जरी ज्यादा तेज बन रहा है तो और बढ़िया से बैठ गई। अब मध का पात्र लेकर के मध का पान करने लगी। अंबिका मधु का पान करने लगी और लाल लाल आंखें करके हंसने लगी। बताइए तो कोई लड़ रहा है उसके सामने हम हंस रहे हैं तो भाई सामने वाला का तो और तकलीफ होगा कि इसको इतना तकलीफ हम दे रहे हैं और फिर भी हंसता है। वो और हंसने लगी। उधर वह बल और पराक्रम के मद से मतलब घमंड से उन्मत्त हुआ राक्षस गरजने लगा। जब भगवती हंसे तई गर्ज। माता हंस रही उसको देख करके कि तुम मूर्खे, तो इसको आओ गुस्सा आवे भाई, तो गरजना चालू किया। गरजने लगा और अपने सींगों से चंडिका के ऊपर पर्वतों को फेंकने लगा। उस समय देवी अपने बाणों के समूहों से उस देवी को मारने का प्रयास कर रहा है जिसने देख लिया, जबकि उस असुर ने देख लिया कि मेरा करोड़ों करोड़ सेना इस अंबिका के सामने पल भर भी ना टिका, अब मैं अकेले बचा हुआ हूं तो बच जाना चाहिए, शरण पकड़ लेना चाहिए कि नहीं भाई अब गलती हो गया। फिर भी ढेठ काहेला तो सुने, पर्वत को उठा करके भगवती के ऊपर फेंकने लगा और वह भगवती अपने बाणों द्वारा पर्वतों को चूर करती हुई बोली। बोलते समय उस जगदम्बा के मुख से मधु के मद से लाल हो रहा था। जब माता बोल रही थी तो मध के पान से भगवती जगदम्बा का मुख लाल हो रहा था और बानी लड़खड़ा रही थी। सांच को कभी आंच नहीं होता, सत्य थोड़ा देर के लिए परेशान हो सकता मगर कहीं पराजित नहीं होता। तो भगवती क्या बोलती है? देवी ने कहा कि अरे ओ मूर्ख, मैं जब तक मधु पीती हूं तब तक तू क्षण भर के लिए खूब गरज ले। मेरे हाथों से यही तेरी मृत्यु हो जाने पर अब शीघ्र ही देवता सब गर्जना करने लगेंगे। बोलंबा माता की जय। मेधा मुनि कहते हैं, ऋषि कहते हैं कि यों कहकर देवी उछली और उस महादैत्य के ऊपर चढ़ गई। फिर अपने पैरों से उसे दबाकर, कभी भी देखे होंगे आप लोग
भगवती की प्रतिमा देखते होंगे तो माता ऊपर ही रहती है और नीचे असुर रहता है, बराबर में नहीं। तो ये कथा के अनुसार से ही बनाया जाता है प्रतिमा। यूं कहकर देवी उछली और उस महादैत्य के ऊपर चढ़ गई। फिर अपने पैरों से उसे दबाकर उसने शूल से उसके कंठ में आघात किया। उनके पैरों से दबे होने पर महिषासुर अपने मुख से दूसरे रूप में बाहर होने लगा। एक और चीज देखते होंगे कि आधा भैंस और आधा आदमी के रूप में राक्षस को देखते होंगे माता के प्रतिमा के पास, और नहीं तो भैंसे का एक सिर देखते होंगे नीचे प्रतिमा के नीचे रखा हुआ। वो इसी प्रकार से कथा के दूसरे रूप में बाहर होने लगा। अभी आधे शरीर से ही वह बाहर निकल ही पाया था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया, और आधा निकला होने पर भी वह महादैत्य देवी से युद्ध करने लगा। कितना बलशाली होगा वह महिषासुर। अगर वह चाहता तो अपने बल का उपयोग अच्छे कामों में कर सकता था। कहां से करेगा, असुर न है, प्रवृत्ति है वो कर असुर वाला। बड़ी उसके पास चीज है, बहुत एबिलिटी है, बड़ी योग्यता है, बड़ा घमंड अति धन था, बहुत सेना था, मगर असुर वाली प्रवृत्ति। ऐसा स्थिति में भी वह महादैत्य देवी से युद्ध करने लगा। तब देवी ने बहुत बड़ी तलवार से उसका मस्तक काट गिराया। फिर तो हाहाकार करती हुई दैत्यों की बची कुची हुई जो सारी सेना थी वह सब भाग गई तथा संपूर्ण देवता अत्यंत प्रसन्न हो गए। बोल चंडिका महारानी की जय। महिषासुर के प्राण पखेरु देवताओं ने दिव्य महर्षियों के साथ दुर्गा देवी का स्तवन किया। गंधर्व राजगाना गाने लगे तथा अप्सराएं नृत्य करने लगी। इस प्रकार श्री मार्कंडे पुराण में सावर्णी मनमंत्र कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य महिषासुर वध नामक तृतीय चैत्र पूर्ण हुआ। बोल जगदम्बा माता की कल्याणमयी मां मंगला गौरी महारानी की। आज हम सभी ने परमेश्वरी के दरबार में महिषासुर के वध का कथा सुना। उसका वध होने का कारण क्या था? उसका घमंड। उसका वध होने का कारण क्या था? उसको यह पता था कि हम बहुत बड़ा बलशाली नहीं। तो समय एक ऐसा चीज है कि बड़े बड़े बलशालियों के भी घमंड को चूर कर देता है। मेरी मैया के दर क्या कहते हैं? मेरी मैया के दरबार में सब लोगन का खाता, जो कोई जैसी करनी करता, जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता। मेरी मैया के दरबार में सब लोगन का खाता, मेरी मैया के दरबार में सब लोगन का खाता। क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी, क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी। प्रभु की पुस्तक में लिखी है, प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी। मेरी मैया के दरबार में सब लोगन का खाता, मेरी मैया के दरबार में सब लोगन का खाता। जो कोई जैसी करनी करता, जो कोई जैसी करनी कर वैसा ही फल पाता। मेरी मैया के दरबार में सब लोगन का खाता, मेरी मैया के दरबार में बड़ी बड़ी मर्यादा सबका, बड़े बड़े कानून में प्रभु के, बड़े बड़े कानून प्रभु के, बड़ी बड़ी मर्यादा, बड़े बड़े कानून प्रभु के, बड़ी बड़ी मर्यादा। किसी को कौड़ी कम नहीं मिलती, किसी को कौड़ी कम नहीं मिलती, मिले न पाई जाता। मेरी मैया के दरबार में
सब लोगन का खाता मेरी मैया के दरबार में, सब लोगन का खाता मेरी मैया के दरबार में। बड़े बड़े कानून प्रभु के बड़ी बड़ी मर्यादा, बड़े बड़े कानून प्रभु के बड़ी बड़ी मर्यादा। किसी को कौड़ी कम नहीं मिलती, किसी को कौड़ी कम नहीं मिलती, मिले न पाई ज्यादा। इसलिए तो वह दुनिया का, इसलिए तो वह दुनिया का सेठ है कहलाता मेरी मैया के दरबार में, सब लोगन का खाता मेरी मैया के दरबार में, सब लोगन का खाता। चले न उसके आगे रिश्वत, चले नहीं चालाकी, चले नहीं आगे उस रिश्वत, चले नहीं चालाकी। उसकी लेन देन की बंदे, उसके लेन देन की बंदे, रीति बड़ी है बाकी मेरी मैया के दरबार में, सब लोगन का खाता मेरी मैया के दरबार में, सब लोगन का खाता। चले न उसके आगे रिश्वत, चले नहीं चालाकी, चले न उसके आगे रिश्वत, चले नहीं चालाकी। उसकी लेन देन की बंदे, रीति बड़ी है बाकी। समझदार तो चुप रहता है, समझदार तो चुप रहता है, मूर्ख शोर मचाता मेरी मैया के दरबार में, सब लोगन का खाता मेरी मैया के दरबार में, सब लोगन का खाता। उजली करनी कर ले बंदे, कर्म न करियो काला, उजली करनी कर ले बंदे, कर्म न करियो काला। लाख आंख से देख रहा है, लाख आंख से देख रहा तुझे देखने वाला मेरी मैया के दरबार में, सब लोगन का खाता मेरी मैया के दरबार में, सब लोगन का खाता। उजली करनी कर ले बंदे, कर्म न करियो काला, उजली करनी कर ले बंदे, कर्म न करियो काला। लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला मेरी मैया के दरबार में, सब लोगन का खाता मेरी मैया के दरबार में, सब लोगन का खाता मेरी मैया के दरबार में, सब लोगन का। उसकी तेज नजर से बंदे, उसकी तेज नजर से बंदे, कोई नहीं बच पाता मेरी मैया के दरबार में, सब लोगन का खाता मेरी मैया के दरबार में, सब लोगन का खाता। जो कोई जैसी करनी करता, जो कोई जैसी करनी करता, वैसा ही फल पाता मेरी मैया के दरबार में, सब लोगन का खाता मेरी मैया के दरबार में, सब लोगन का खाता। सब करता है हिसाब सभी का, एक आसन पर डट के करता है हिसाब सभी का, एक आसन पर डट के। उसकी मर्जी कभी न बदले, उसकी मर्जी कभी न बदले, लाख कोई सिर पटके मेरी मैया के दरबार में, सब लोगन का खाता मेरी मैया के दरबार में, सब लोगन का खाता मेरी मैया के दरबार में, सब लोगन का। बोल मां मंगला दरबार की, आदिशक्ति परमेश्वरी की। भगवती के दरबार में आगे की कथा हम सभी कल सुनेंगे। कथा सिर्फ एक सुनने का बात नहीं, अगर आप किसी प्रकार का कथा या किसी प्रकार का भजन सुनते हैं
तो उनके वाक्यों को, एक एक शब्द को अपने जीवन पर आजमाइए। क्या कर रहे हैं कि मेरी मैया के दरबार में सब लोगों का खाता, लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। किसी को लगता है कि हम बुरा कर रहे हैं तो कोई नहीं देख रहा है, पर किसी को यह विश्वास है कि अगर मेरे साथ बुरा हो रहा है तो कोई है जो सब कुछ देख रहा है। बोल मां मंगलावली माता की जय, अम्बा परमेश्वरी की, जगम्बा महारानी की जय। आरती।